इस वीडियो में हम दो टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। एक तो सबसे पहले आपका अगर किसी के पास रोल नंबर नहीं है तो वो कैसे रोल नंबर रिकवर करेंगे, यानी रोल नंबर अगर नहीं पता है तो वो कैसे पता कर पाएंगे। क्योंकि जो आईडी रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो रोल नंबर के हिसाब से ही हो रहा है। और दूसरा ये भी चीज़ है, जब रजिस्ट्रेशन करेंगे या रजिस्ट्रेशन कहीं साइबर कैफे में भी करवाते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग करवाते हैं, तो उस टाइम एक ईमेल आईडी भी देना होगा और आपको एक पासवर्ड भी बनाना होगा। तो वो ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको किसी भी हाल में याद रखना है, वरना दिक्कत हो सकता है। तीसरी चीज़ ये कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हैं, बिल्कुल गलती करने की गुंजाइश ना करें, क्योंकि गलती करेंगे तो एमयू इस चीज़ को मान नहीं रहा है, बोल रहा है कि हम दोबारा मौका दे नहीं सकते हैं। तो इसलिए एक बार नहीं, 10 मिनट लगे, हाफ एन आवर लगे, लेकिन आराम से फिल करवाई, कोई दिक्कत ना हो। अब हम आते हैं रोल जिस स्टूडेंट्स को भी ये दिक्कत आ रहा है कि हम अपना रोल नंबर कैसे चेक करें, और दूसरा फीस, जो अलग अलग कोर्सेज़ का जो फ़ी है उसके बारे में बताएंगे, ऑनलाइन कितना पेमेंट करना होगा उसके बारे में। तो जो अगर हम बात कर लें आपका रोल नंबर अपडेट करने का, तो सिंपली आपको क्या करना है, सीधा आप इस वाले सेक्शन पे, राइट हैंड पे जो 3 है ना, एडमिशन वाला पे सेक्शन पे चले आएंगे। अब जैसे ही जब इस पे आएंगे तो उसके बाद आपको जनरल, जैसे मैं फिर से रिमाइंड करा दूं ताकि आप उस तरीके, सबसे पहले 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस है। उसके बाद आपको एडमिशन वाले सेक्शन पे जाना है। जैसे ही जाएंगे उसके बाद फिर एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ भी आपको जाने के बाद यहाँ आपको जनरल एडमिशन पे जाना होगा। जनरल एडमिशन पे जाने के बाद जैसे यहाँ पे जो स्कूल के बच्चे को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो स्कूल वाला पे क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ जो है ना, ये एप्लीकेशन फॉर्म, आपको इस पर क्लिक करना है। तो अब हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं। देखिए जैसे जब क्लिक करेंगे तो एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा। इसलिए कि ये खासकर एमयू ने इसको ये रिलीज़ किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मतलब नहीं समझ में आ रहा था कि हमारा रोल नंबर कैसे पता करें। तो देखिए एक तो ये है कि यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे मांग रहा है। और अगर यूज़र नेम पासवर्ड अगर भूल गए, यूज़र नेम भी भूल गए हैं, तो फिर देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। देखिए आपका जो ईमेल आईडी है उस पर एक यूज़र आईडी गया होगा, जैसे लाइक कोई नाम से होगा, मतलब ऐसे इस टाइप से। क्या एक एग्जांपल कोई भी लिख सकते हैं, जैसे कि कामिल 786 इस टाइप से होगा एक यूज़र आईडी। तो सबके ईमेल आईडी पे एक यूज़र आईडी गया होगा, तो वो यूज़र आईडी डाल देंगे। और अगर पासवर्ड आप भूल गए हैं तो पासवर्ड, अगर बाई द वे भूल गए हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, इस पर फॉरगेट पासवर्ड पे चले जाना है। और जाने के बाद सीधा आपको इस पर क्लिक कर देना है। फॉरगेट पासवर्ड जैसे ही जाएंगे तो यहाँ से आपको अपना ईमेल आईडी टाइप करना होगा, जो ईमेल आईडी आपने डाला था एडमिशन के टाइम में। और उसके बाद फिर यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा कि हम फॉरगेट पासवर्ड भूल गए हैं। देखिए यहाँ से हमने, देखिए जैसे ईमेल का ऑप्शन आ रहा है तो ईमेल तो यहाँ ऑलरेडी सेलेक्ट है। अब उसके बाद यहाँ पे ये सेलेक्ट करना होगा। देखो सेलेक्टेड के बात करें, अगर हम इसमें आपको दो ऑप्शन मिल रहा है। तो ऑप्शन का मतलब है कि अगर आप रजिस्टर्ड या नेम अगर भूल गए हैं तो नेम पे क्लिक कर दिए, और अगर ईमेल आईडी भूल गए तो ईमेल पे क्लिक कर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज़र नेम पे ही कर देते हैं। यूज़र नेम पे करेंगे और उसके बाद यहाँ पे यूज़र नेम डालना होगा। यूज़र नेम एंड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो डाले थे सब कुछ वही डालना है। उसके बाद आपको ये करना है, तो यहाँ से आप फिर से रिकवर कर लेंगे। अब हम आते हैं बैक टू बैक दूसरे प्रोसेस पे। इसी इंटरफेस पे ही आपको, जैसे मैंने एप्लीकेशन फॉर्म पे दिखाया था, इस तरीके से जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ से गाइड भी दिख जाएगा, जो कि जो कौन सी मेरे ख्याल से जिन स्टूडेंट्स के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो यहाँ से स्टडी कर सकते हैं, वो किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है तो उस केस में क्या करना होगा, उसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो बनाई थी वैसे। अब उसके बाद देखिए यहीं पे ही हम फ़ी पे, एक्चुअली फ़ी बताना चाह रहे थे ना। ये फ़ी का होगा, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का गाइडलाइन हो गया। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये परफॉर्मा एंड अंडरटेकिंग, जिसके पास भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो इसको सबमिट करना होगा। अगर नहीं, अगर चाहते, क्योंकि वहाँ पे जैसे सबमिट करने की बात है ना, तो सिर्फ पहला मार्कशीट मांगा जा रहा है और बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो अगर बाय द वे जैसे अगर कोई 9th में है तो उसके हिसाब से तो उसको बर्थ सर्टिफिकेट करना होगा और 8 की मार्कशीट करना होगा। लेकिन अगर कोई डिप्लोमा के लिए है, डिप्लोमा या 11 या इस तरीके से बीएससी के लिए है, तो उसके पास क्या है, 10th की मार्कशीट है। और और उसके साथ साथ जो 11th में है उसको बर्थ सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा। लेकिन अगर कोई बीएससी के लिए है तो उसको, उसके साथ ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है कि वो 10th की मार्कशीट भी और 12th की मार्कशीट भी सबमिट करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया। चलिए अब हम आ रहे हैं फ़ी पेबल पर। ये इस पे फ़ी पेबल एट देयर टाइम ऑफ एडमिशन। अब इस पे हम क्लिक करके बताते हैं क्या पे। देखिए अगर हम इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें तो ये देखिए, क्लास के हिसाब से यहाँ पे मेंशन है देखिए। और बी ऑनर्स अरबिक, इंग्लिश, इंग्लिश हो गया, कम ज्योग्राफी हो गया, हिंदी, पर्शियन, फिलोसफी, कुरानिक, संस्कृत, उर्दू, जितने भी है कोर्सेज़ का सभी का देखिए। एक्सटर्नल वाले स्टूडेंट्स का 3350 रुपीज़ है। और इस तरीके से अलग अलग कोर्सेज़ का अलग अलग प्राइस है। और इसके बाद अगर देखें तो रेसिडेंट का अलग है,
और गर्ल्स में भी रेसिडेंट मतलब रहने का हॉस्टल फ़ी मेरे ख्याल से है ये। तो उसके बाद ये देखिए हॉस्टल फ़ी भी जैसे देखिए दो कैटेगरी से है, एक जो ऑलरेडी है मतलब इंटरनल स्टूडेंट्स के साथ अलग सीन है और एक्सटर्नल स्टूडेंट्स के साथ अलग सीन है। तो इस तरीके से आप यहाँ से फ़ी डिटेल आप ले लीजिएगा, पता कर लीजिएगा। देखिए पीडीएफ जो है ना वो 16 पेज का है, तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। तो इसे आप कैसे डाउनलोड करें वो भी हमने दिखा दिया कहाँ से आपको मिलेगा। सीधा आपको करना कुछ नहीं है, आपको इस वाले बटन पे फ़ी पेवेबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन पे क्लिक कर देना है, यहाँ से आपको एसेस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो, कोई भी वैसा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट करिए। मे भी टाइम लग जाता है लेकिन हम ज़रूर रिप्लाई करते हैं। और दूसरा इंस्टाग्राम का भी लिंक होगा, वहाँ से जुड़िए और हमें वहाँ से कोई मैसेज करिए, रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड फिर भी कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करिए। मैं अभी, क्योंकि मुझे पता है कि अभी बहुत स्टूडेंट्स प्रॉब्लम में है, तो उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।